आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। देखिए, 1 जून को जो सबसे अंतिम चरण है चुनाव का, पूरे देश में 1 जून को चुनाव होना है और पूरे भारत में जहानाबाद और दुनिया में पॉपुलर रहा है। और जहानाबाद से अति पिछड़ा प्रत्याशी हैं चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी, उनका नामांकन था और बिहार के सारे नेता और जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी आए हुए थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। तो खासा उत्साह है। और मेरे साथ ये जो लोक जनशक्ति पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? हेमंत सरन और कुंदन शर्मा। आप सर? मेरा नाम भुवनेश्वर पाठक हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप सर? हम युवा प्रवक्ता श्री सन्नी चौहान। देखिए, बात 400 पार की हो रही है, लेकिन आज हमने भी जानने का प्रयास किया, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, पहले ही बताइए कि जहानाबाद में कैसा माहौल है? जहानाबाद में मोदी जी के कार्य के नाम पर वोट मिलेगा। माहौल क्या है? यहाँ मोदी जी दे रहे हैं मुफ्त में 80 करोड़ जनता को अनाज दे रहे हैं, घर घर शौचालय बनवा रहे हैं। तो जनता जान रही है कि कौन ठगने वाला है और कौन करने वाला है। इसलिए कहीं यहाँ मामला नहीं है। यहाँ चुनाव मोदी जी के नाम पर, आदरणीय चिराग पासवान जी के नाम पर यहाँ वोट मिले। तो ये जिला अध्यक्ष थे और ये कुर्था से सर उम्मीदवार रहे हैं ना। और सर, ये बताइए कि जैसे जनता को बताया जा रहा है कि इस बार संविधान बदल दिया जाएगा, ये सब फालतू के झूठ फैलाया जा रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी आप उनसे सुन ही रहे थे कि जो बोले कि जब तक हम हैं तब तक कोई संविधान नहीं बदल सकता है। एनडीए का कभी ऐसा ये ही नहीं रहा है कि संविधान बदलने के लिए कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं। मोदी जी के ऊपर सब आदमी वोट दे रहे हैं। 80 करोड़ जनता को फ्री अनाज दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दिए, नल जल सभी को गरीबों के यहाँ घर में पहुँचाए, सुलभ शौचालय की यानी व्यवस्था किए। और किसानों को यानी कि जो है जिसे दे रहे हैं 6,000 रुपया प्रति वर्ष। तो इस तरह से और क्या चाहिए? किसानों के लिए कर ही रहे, गरीबों के लिए कर रहे हैं। यदि बीपीएल को फ्री बिजली मिल ही रहा है, अनाज मिल ही रहा है, महिलाओं को आगे यानी कि बढ़ा ही रहे हैं। तो मोदी जी से और लोग क्या चाह रहे हैं? विकास तो हो ही रहा है, हमारा अर्थव्यवस्था भी देश का बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी के नाम पर सब कुछ करेंगे। अब की बार, तीसरी बार हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो मेरे साथ कुर्था के लोक जनशक्ति पार्टी के विधानसभा से प्रत्याशी थे, क्या नाम बताया सर आपने? भुवनेश्वर पाठक। देखिए, एक युवा साथी हैं, ये कैसा माहौल है बताइए? सबसे पहले तो यहाँ जो उम्मीदवार हैं एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन के, दोनों में आप तुलना कर लीजिए। दोनों गठबंधन का जो है विचारधारा को आप देख लीजिए। एक जो विचारधारा है, जो विपक्ष की विचारधारा है, वो कौन सी विचारधारा है? लूट खसोट वाली विचारधारा है, परिवारवाद की विचारधारा है। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ देखिए तो मोदी जी वाली विचारधारा है, आदरणीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा है, चिराग पासवान जी की विचारधारा है, जिसके अनुरूप जहानाबाद की जनता जो है एनडीए गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जिताने का काम करेगा। और जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार होगा। क्योंकि इससे पहले भी जो उम्मीदवार यहाँ पे विपक्षी के उम्मीदवार जो है, जो पिछले बार भी थे, पिछले 3 बार से थे, हाँ, वो जो है मात खा चुके हैं, इनसे मात खा चुके हैं और इस गठबंधन से भी मात खा चुके हैं। तो इस बार भी वो मात खाएंगे और हम लोग जो है इस बार पिछली बार से रिकॉर्ड वोट से जो है जीतने का काम करेंगे। क्या नाम बताया आपने? जी, मेरा नाम श्री सन्नी चौहान हुआ, युवा प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। देखिए, पुराने साथी हैं ये, इन्होंने रामविलास पासवान के साथ काम किया, बेचन चंद्रवंशी। सर, बताइए, आपके लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे और जो माहौल था, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं जहानाबाद में? माहौल तो एकदम खुशनुमा माहौल था। और इनके आने से जो कमी बेसी भी नज़र आ रहा था लोगों के बीच में, जो विरोधी हल्ला कर रहे थे, एकदम मोदी में चिराग में हो गया है पूरा। और आने वाला जो समय है, विरोधी चीज खाने गिरेंगे और हम लोग अपार बहुमत से जीतेंगे चुनाव। ये सारे लोग थे, चूँकि हम ये जहानाबाद का ये ग्राउंड है, एयरपोर्ट बोलते हैं, यहीं पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सारे नेताओं लोग का आज जमावड़ा लग चुका है, चूँकि आज
1 जून को यहाँ चुनाव होना है, तो नामांकन की प्रक्रिया जारी है और अब जो लोग हैं, अलग अलग दल के लोग अपने प्रत्याशी के समर्थन में सभा कर रहे हैं और हम आगे भी जहानाबाद के अलग अलग गाँव में घूम करके और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम करके बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का माहौल है और आने वाला में जो समय है 1 जून को जो चुनाव होगा तो जनता किसको मैंडेट देती है। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए जहानाबाद से, धन्यवाद।